कानून इस बात की व्यवस्था करता है कि टैक्सी चले तो उस पे भी नाम पता नंबर होना चाहिए ओनर का, बस के पीछे भी नाम पता ओनर का और ड्राइवर का होना चाहिए। आप सोने की दुकान करो चाहे समोसे की दुकान करो, उसमें लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस ऐसी जगह पर प्रदर्शित होना चाहिए जहां से ग्राहक को दिखे। और खाद्य सुरक्षा कानून तो और भी ज्यादा सख्त है जैन साहब। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये कांवड़ हो नहीं हो, हम कह रहे खाद्य सुरक्षा कानून का अनुपालन क्यों नहीं होना चाहिए, और इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाएगा? देखिए, मैं उधर के कई जिलों में रहा हूं पोस्टेड। एसएसपी गाजियाबाद भी रहा हूं, डीआईजी मेरठ भी रहा हूं, एसएसपी हरिद्वार भी रहा हूं। मैंने मेरे समय में हर टेन्योर में कांवड़ यात्रा निकलती रही है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लाखों की संख्या में होते हैं। जरा सी गलतफहमी में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इतना पुलिस फोर्स नहीं है कि वो हर जगह लगातार जो है वो लगा रहे पूरी रोड्स पे। पेट्रोलिंग होती है, इसीलिए बहुत से स्टेप्स उठाए जाते हैं। उसमें एक स्टेप ये भी है क्योंकि इधर इसकी संवेदनशीलता बढ़ी है जी। कुछ जिस प्रकार से टीवी चैनल्स पे और समाचार पत्रों में कई विवाद आए हैं थूकने का या और चीज़ों का या हलाल का लेके, उसको लेके सेंसिटिविटी बढ़ी है। और मेरा ये मानना है कि हर किसी को अधिकार है। मैं जैसे कहीं जाता हूँ खाने, तो मैं पता कर लेता हूँ कि यहाँ प्योर वेजिटेरियन है या यहाँ पे नॉन वेज भी सर्व होता है। मेरा प्रयास 99% यही होता है कि मैं ऐसी जगह ही खाऊं, बीइंग अ जैन, जहाँ पर कि नॉन वेजिटेरियन ना बनता हो। और बनता भी है कहीं तो पूछ लेते हैं कि किचन सब अलग हैं कि नहीं है, कोई इस प्रकार की बात तो नहीं है। क्योंकि बहुत सी जगह 5 स्टार्स वगैरह में हाइजीन मेंटेन की जाती है। तो अगर कोई कांवड़ियों को यदि इसको लेकर कोई आपत्ति है और कुछ विवाद हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। जैसा आपने कहा, खाद्य अधिनियम के तहत डिस्प्ले करें कौन उसके ओनर हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सब रहना चाहिए, जिससे जो वहाँ पे भोजन ले रहे हैं रुककर, वो कांवड़ का जल लेकर आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो चाहे ओनर का नाम मुस्लिम लिखा हो, फिर भी वो वहां बैठ के भोजन कर सकते हैं या जलपान कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। पर ये नहीं होना चाहिए कि उस पर नाम कुछ और लिखा हो, देवी देवताओं का लिखा हो, और बाद में कोई बताए कि साहब ये तो जो है इसमें सब मुस्लिम्स का है और यहाँ पर जो है वो वर्कर्स भी वही हैं। तो एक अनावश्यक इससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, मेरा मानना है। और अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए हैं, उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। हर जगह प्रदेश में कहीं पर भी कोई किसी प्रकार के मतभेद नहीं है, सब सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है। और कुछ दिन की बात होती है क्योंकि कांवड़ यात्रा पे इतनी भीड़ निकलती है कि जिसने देखा है वही उसको समझ सकता है। अगर जरा सी कहीं टक्कर भी हो जाती है तो इतनी मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है कि उसमें फोर्सेस को रश करना, क्योंकि सारी सड़कें भरी होती हैं, कहाँ से रश किया जाए, क्या किया जाए, और ये सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी हुई होती है इस ओकेजन पर उसका। जी बिल्कुल, बहुत व्यवहारिक बात कही जैन साहब ने। हम लोगों ने एक पत्रकार के नाते और जैन साहब ने कांवड़ रूट वाले जिलों में पुलिस प्रमुख के नाते आंखों से देखा है। और सच बात है, जिन्होंने देखा नहीं वो उसकी संवेदनशीलता समझ नहीं सकते। मुफ्ती साहब, जो लोग कहते हैं कि फ्लैट, दुकान, मकान भी हलाल होना चाहिए, क्या कपड़ा तक हलाल कर दिया, वो लोग इस बात पर नाराज हैं
कह रहे ये तो पहलगांव के आतंकियों जैसा काम हो गया कि नाम लिखवाओगे, उनने भी नाम पूछ के मारा था। गजब हो गया, कानून का पालन हो तो आतंकवादी हो गए। ये तो खाद्य फूड सेफ्टी जो एक्ट है राज्य का और केंद्र का, दोनों इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा आप कौन है, आपका पता क्या है और आपसे संपर्क करने का नंबर क्या है और लाइसेंस अपना। मुफ्ती साहब, लेकिन एसटी हसन कह रहे हैं कि ये तो देश तोड़ने की साजिश है और पहलगांव के आतंकियों ने जो किया वही ये लोग कर रहे हैं। बात वहां तक चली गई, समझ ही नहीं आई मुझे तो। एसटी हसन साहब का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मगर एसटी हसन साहब ने अगर पहलगाम के आतंकवादियों से अपने ही देश के नागरिकों की तुलना की है तो मैं समझता हूं उनका मानसिकता दिवालियापन है। अपने नागरिकों को, हमारे मतभेद हैं और मतभेद होते रहेंगे, मगर अपने नागरिकों को किसी भी आतंकवादियों से तुलना करना यह उचित नहीं और सही नहीं है। मैं डीजीपी साहब का आदर करता हूं, हमारे देश की सेवा उन्होंने की है, मगर मैं विनम्रता से इनसे भी पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये उचित है? आप खाद्य अधिनियम की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट ये यूपी के अंदर ही कई भी कंपनियों के नाम मुसलमानों के नाम पर है और उसके मालिक हिंदू हैं, तो उन पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? एक कावड़ियां जहां से निकलते हैं, KFC है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, दिल्ली से निकल करके आते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, कहते हैं कि भाई नॉन वेज। अच्छा, नॉन वेज कहाँ कौन खा रहा मालूम है आपको? नॉन वेज 75% लोग इसी देश के अंदर हिंदू खा रहे हैं नॉन वेज, और जो कावड़ियां लेकर के जा रहे हैं उनमें अक्सरियत नॉन वेज खाने वाली है। तो सिर्फ एक तमाशा करके कि हिंदू है मुसलमान है। अब मैं जैन साहब को एक आईना दिखा रहा हूं, जबकि वो पुलिस अधिकारी हैं, हमारे अधिकारियों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। अल कबीर तेलंगाना में है, जैन समुदाय का है, भारत का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, जैन समुदाय का अल कबीर है, जहां बीफ की कंपनी है, लाखों जानवर काटे जा रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? नीलूफर हैदराबाद का एक मारवाड़ी की दुकान है, नीलूफर चाय की दुकान है, करोड़ अरबपति है, वो हिंदू अरबपति है। क्या कभी इसको डिमांड किया गया कि आप नीलूफर का नाम चेंज कर दीजिए? ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूं। देखिए, हिंदू या मुसलमान हो, पहले हम देश के नाम बदलने कोई नहीं कह रहा ना, आप नीलोफर रखो, आप पीलोफर रखो, नाम की तो समस्या ही नहीं। आप रख रहे हैं, नहीं, आप रख रहे हैं, वहां नाम की कहां समस्या है? नहीं, क्यों अल कबीर क्यों आप नाम रख रहे हैं? अल कबीर का हिंदू नाम रख दो, ऊपर सबर नाम लिख लो, सतीश सबरवाल का ये है, और आप अपने मुसलमानों के नाम से क्यों आप कंपनियां चला रहे हैं? क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? डीजीपी साहब से मेरा अनुरोध है कि आज ही अपने समाज से कहें कि जो जैन है वो हटा ले अल कबीर का नाम। वहां तो आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, हिंदू मुसलमान जी, इस देश के हम नागरिक हैं, कोई भी हम नाम रख सकते हैं, आप भी कोई नाम रख सकते हैं जी। संविधान ने हमें परमिशन दिया है, इधर उधर अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है जी। ठीक बात। मुफ्ती साहब ने जो बातें कही मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, उसमें 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि ये विषय पहले भी आ चुका है और इसलिए तब भी कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए थे जो आज मुफ्ती साहब ने उठाए। अल कबीर नाम रखे, सुलगती चट्टान नाम रखे, जैन चलाए, ब्राह्मण चलाए, मुसलमान चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कानून में सबको आजादी है, चाहे मुर्गा बेचो और चाहे देसी घी बेचो, कोई समस्या नहीं। जैन साहब क्यों कहें कि मत खाओ मीट, और जिसको खाना है सो खाए, नहीं खाना नहीं खाए, कोई तालिबान का शासन है, कोई समस्या नहीं, कोई नाम रखो मुफ्ती साहब। लेकिन ये जो गड्ढमड्ढ किया जाता है ना, उस पर मैं एक बात कह दूं, 5 तारा होटल हो, 7 तारा होटल हो, 100 तारा होटल हो, अल कबीर हो और चाहे कोई कबीर हो, नीलोफर हो, कानून सब पर बराबर है। 5 तारा होटल के भी रिसेप्शन के पीछे जहां ग्राहक खड़ा हो तो रिसेप्शन पर उसकी दृष्टि के में होना चाहिए होटल का लाइसेंस और उसके प्रोप्राइटरशिप का डिटेल। समझ गए मुफ्ती साहब? सब पर लागू है। एक, किसी ने नहीं कहा रफीक भोजनालय नाम ना रखो, या रफीक अगर मान लीजिए सरस्वती भोजनालय रख रहा है उस पर भी दिक्कत नहीं, लेकिन यह लिखना पड़ेगा कि रफीक हैं। एक गोलमाल नहीं चलेगा। एक सिनेमा आया था गोलमाल 77 के में 78 में, उसको आए कितना साल हो गए, अब कहां गोलमाल चलेगा? गोलमाल नहीं चलेगा, कोई आपत्ति ही नहीं।
जैन साहब के परिवार में भी कोई आदमी चाहे तो मीट का कारोबार करे तो जैन साहब को उससे क्या लेना देना? संविधान ने कोई रोक थोड़ी ना लगाई मित्र। लेकिन कहा जाता है कि मीट एक्सपोर्ट करने वाले हाउसेस में यह ऐसा तर्क दिया जाता है कि जैसे किसी आदमी के हाथ में परमाणु बम लग गया, बोले अब आओ बेटा। ये तर्क ठीक नहीं है। हिंदू क्यों नहीं मीट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है? कर सकता है। मुसलमान भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, सब धंधे कर सकते हैं। क्या समस्या क्या है? लेकिन बताना पड़ेगा कौन कर रहा है। इतनी सी तो बात है। इसमें लड़ाई हो रही, कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम। आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलता हूं, इनकी पार्टी तो भैया गजबे करती है कई बार। हालांकि ये गजब नहीं करते, पार्टी करती। एक बड़े नेता ने कहा, आशीष भाई, कि नाम लिखवाई जाएंगे तो जात भी तो आएगी, और जात आएगी तो उनके धंधे फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपकी पार्टी की ओर से कहा गया। मेरा इसमें छोटी बुद्धि का एक प्रश्न यह है, आप लोग ग्राउंड पर नहीं, आप लोग तो छत पे खड़े होके जात की गिनती कराने के लिए नारा लगा ही रहे थे। इसका मतलब जात उजागर हो, यह अच्छा काम है, पुण्य का काम है? नहीं। तो जात छुपाने के लिए यहां क्यों एफिडेविट दे रहे हो कि इसलिए नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसमें यह आ जाएगा कि पप्पू यादव है, गुड्डू निषाद और राम प्रकाश त्रिपाठी? नहीं, इसमें क्यों आपत्ति है? आप तो कह रहे हो कि जात गिनो, गोत्र गिनो, उपजात गिनो और बिल्कुल रिकॉर्ड में गिनो, सरकारी दस्तावेज में गिनो और उसके बाद हमको दो उसकी कॉपी। आशीष भाई नहीं, वहां जात गिनने से देश जुड़ रहा है, यहां देश टूट रहा है जात लिखने से। आशीष जी, अमिताभ जी, इसको समझने की ऐसे जरूरत है कि जो नियम है इसके तहत उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपने नाम का, अपने मोबाइल नंबर का और कुछ अन्य जानकारी का उसका एक फोटो या कुछ इस तरीके का एक लगाए, जो वहां पे, या शायद जो लाइसेंस जारी होता है जैसे जीएसटी में नंबर लिखा जाता है उस तरीके से, तो वहां तक बात समझ में आती है कि आप इस तरीके से जो है अपने दुकान पे एक ऐसी जगह पे जहां ग्राहक जो है वो इसको देख सके। अगर आप ये बात को कहते हैं खाद्य नियम के तहत, तो ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आती है, प्रत्येक नागरिक को आएगी और इस पे कोई विरोध इस प्रकार का नहीं हो। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि आप ये इसलिए कीजिए क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसमें लोगों का जो शुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फर्क पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी? क्या ये लोग जो ये बात करते हैं, इस कानून की दलील देते हैं, ये मासूम सवाल आपने कभी पूछा कि अगर मान लो कभी झटका खा लोगे तो क्या अशुद्ध हो जाओगे? हलाल ही क्यों चाहिए? कभी पूछा? नहीं, तो पूछना चाहिए, वहां पूछना चाहिए, वो एक अलग विषय। आज हम पे चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। विषय इसी जुड़ रहा है। उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ ससुर, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। खैर वही, अरे जंघिया अरे भैया आशीष बाबू, आपको पता ही नहीं दुनिया कहां पहुंच गई। जंघिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ, लाल रंग का जांघिया पहनोगे तो हलाल है, नीले पहनोगे तो ये झटका है, ये नहीं चलेगा। क्या मूर्खता हो रही देश में? ये इस तरीके की चीजों को किनारे रखने की जरूरत है, इसीलिए हम जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो संयुक्त राष्ट्र में जो है वो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन जाता है और हम लोग यही सब करते रह जाते हैं यहाँ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। चना मसाला
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH